हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास। आज हम करेंगे 7th क्लास की ज्योग्राफी का 4th चैप्टर जो कि है एयर, हवा। आज हम 4th चैप्टर को कवर करेंगे। हम एयर के बारे में पढ़ेंगे, हवा के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं फटाफट। देखो, द अर्थ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर एक थिन लेयर होती है जो कि हमारी अर्थ को सराउंड करती है और ये गैसेस की लेयर होती है। ठीक है, देखो ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है ना, ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं वो भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और ये जो एटमॉस्फेयर है ना, ये हमें प्रोटेक्ट करता है जो सन की हार्मफुल रेडिएशंस आती है ना, उनसे। चलो देखते हैं। देखो, द अर्थ एटमॉस्फेयर इज अ थिन लेयर ऑफ गैसेस दैट सराउंड्स आवर प्लेनेट। ये एक थिन लेयर है गैसेस की जो कि हमारे प्लेनेट को सराउंड करती है, घेरे हुए है। इट इज एसेंशियल टू लाइफ ऑन अर्थ। ये जो हमारी अर्थ है ना, उस पर जो लाइफ है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइडिंग अस विद द एयर वी ब्रीथ। जिस हवा में हम सांस लेते हैं वो हमें प्रोवाइड करती है, और जो सन से जो हार्मफुल रेडिएशंस आती है उनसे भी प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये वेदर और क्लाइमेट की कंडीशंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखो, अब हम पढ़ते हैं कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। अब देखो, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो एक पतली सी लेयर है हमारे अर्थ के चारों ओर, हमारे प्लेनेट के चारों ओर, वो कैसे बनी है? देखो, द एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ मोस्टली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। हमारी ये जो एटमॉस्फेयर है ना, वो दो गैसेस से बना है मोस्टली। एक तो है नाइट्रोजन जो कि क्या है 78% है, सबसे इंपॉर्टेंट गैस यही है नाइट्रोजन। ठीक है, और जो सेकंड गैस है हमारी वो क्या है? ऑक्सीजन, जो कि क्या है 21%, 21% है। ठीक है, और हमारा जो एटमॉस्फेयर है ना, उसमें जो दूसरी गैसेज है, अदर गैसेज है, वो कौन सी हैं? देखो, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, हीलियम, हाइड्रोजन एंड ओजोन। ठीक है, ये बाकी सारी गैसेज है। नाइट्रोजन इज एन इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट ग्रोथ, व्हाइल ऑक्सीजन इज फॉर एसेंशियल फॉर लाइफ। अब देखो, जो नाइट्रोजन है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा परसेंटेज में है, 78% में है, ये हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। और जो ऑक्सीजन है, जो कि कितनी है 21% है, ये हमारे लिए ये हमारी लाइफ के लिए काफी एसेंशियल है, जिसमें हम सांस ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये तो क्या था, एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन क्या क्या है। अब हम पढ़ते हैं कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसकी क्या क्या स्ट्रक्चर्स है। चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का क्या क्या स्ट्रक्चर है। अब देखो, जो हमारा एटमॉस्फेयर है ना, ये 5 लेयर में डिवाइड किया गया है। कितनी लेयर है? देखो, यहाँ से बताती हूँ आपको। जो फर्स्ट लेयर है, 5 लेयर कौन सी है? ट्रोपोस्फेयर, पहली जो है ट्रोपोस्फेयर है। सेकंड लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर। थर्ड है मेसोस्फेयर। फोर्थ क्या है? थर्मोस्फेयर। एंड जो फिफ्थ है वो क्या है? एक्सोस्फेयर। यहाँ पे क्या है? एक्सोस्फेयर। ठीक है, तो हमारे एटमॉस्फेयर को ना 5 लेयर में डिवाइड कर रखा है। जो फर्स्ट क्या थी? ट्रोपोस्फेयर। चलिए पढ़ते हैं ट्रोपोस्फेयर के बारे में। ट्रोपोस्फेयर क्या होती है? देखो, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है ना, उसकी क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है। कैसे? देखो, ये यहाँ पे क्या है? ये ट्रोपोस्फेयर है। ये कितना एक्सटेंड करती है? यहाँ से यहाँ तक, यानी कि 13 किलोमीटर तक है हमारा ये ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, देखो, इट एक्सटेंड अप टू 13 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। ऑक्सीजन विच वी ब्रेथ एग्जिस्ट इन दिस लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब देखो, जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो ऑक्सीजन हमारी हेल्प करती है सांस लेने में, वो इसी लेयर में एग्जिस्ट करती है। वो ट्रोपोस्फेयर में एग्जिस्ट करती है। ट्रोपोस्फेयर कितने किलोमीटर तक है? 13 किलोमीटर तक है, 13 किलोमीटर तक है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ऑल द वेदर फिनोमिना सच एज रेनफॉल, हेल, फॉग ऑकर्स इन दिस लेयर। अब देखो, ये जो सारे वेदर फिनोमिनाज हैं, रेनफॉल, बारिश, जो फोग है, और जो हेल स्टॉर्म्स है, ये क्या इसी लेयर में लाई करते हैं। ठीक है, क्या है? हमारी एटमॉस्फेयर की सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है। ये 13 किलोमीटर तक लाई करती है। और जो हमारी ऑक्सीजन है, जो हमें हेल्प करती है सांस लेने में, वो भी इस लेयर में लाई करती है। और जितने भी हमारी वेदर और क्लाइमेट की कंडीशंस है, जैसे कि रेनफॉल हो गया, फोग हो गया, हेल स्टॉर्म्स हो गए, ये भी इसी लेयर में लाई करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या था? ट्रोपोस्फेयर। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट लेयर के बारे में। जो नेक्स्ट लेयर है हमारी, वो क्या है? स्ट्रेटोस्फेयर। फर्स्ट क्या थी? ट्रोपोस्फेयर। सेकंड क्या है? स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, अब देखो, ये क्या है? ट्रोपोस्फेयर, और ये आ गई हमारी स्ट्रेटोस्फेयर। चलो बढ़ते हैं। दिस लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर लाइज अबव द ट्रोपोस्फेयर। ये जो हमारा ट्रोपोस्फेयर लेयर थी उसकी बिल्कुल ऊपर लाई करती है, और ये कहां तक है? 50 किलोमीटर तक एक्सटेंड करती है। यानी कि जो हमारी ट्रोपोस्फेयर थी वो तो कितनी थी? 13 किलोमीटर तक थी। और जो स्ट्रेटोस्फेयर है हमारी, वो बिल्कुल इसके ऊपर लाई करती है 50 किलोमीटर तक। ठीक है, उसकी हाइट 50 किलोमीटर है। अब देखो, ये जो स्ट्रेटोस्फेयर है, इसमें जो हमारे एरोप्लेन्स है वो फ्लाई करते हैं। देखो, एयरप्लेन्स फ्लाई इन दिस लेयर एज दिस लेयर इज फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड अदर वेदर फिनोमेना। अब देखो, ये जो स्ट्रेटोस्फेयर है ना, इसमें जो हमारे प्लेन्स है, एरोप्लेन्स है, वो इजीली फ्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल फ्री होता है वेदर कंडीशन से, यानी कि क्लाउड से और रेनफॉल से। क्यों? क्योंकि जो हमारा ट्रोपोस्फेयर है ना, उसी में ये सारी एक्टिविटीज हो जाती हैं, क्लाउड्स वाली, रेनफॉल वाली। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेटोस्फेयर है, ये बिल्कुल एक फ्री प्लेटफॉर्म है। किसके लिए? प्लेन्स के लिए। ठीक है, अब देखो, द स्ट्रेटोस्फेयर कंटेन्स द ओजोन लेयर which protect us from the harmful ultraviolet rays from the sun। अब देखो, जो हमारा स्ट्रेटोस्फेयर है ना, उसमें जो हमारी ओजोन लेयर है वो लाई करती है। देखो, पिछली डायग्राम में दिखाते हैं आपको मैं। देखो, स्ट्रेटोस्फेयर क्या लिखा है? 80 किलोमीटर तक ओजोन लेयर लाई एट
20-30 किलोमीटर, और जो हमारे जेट्स है, जो हमारे प्लेन्स है, वो 10 किलोमीटर तक फ्लाई करते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेटोस्फेयर में क्या है, हमारी जो ओजोन लेयर है वो लाई करती है, जो कि हमें सन की हार्मफुल रेडिएशन से बचाती है, यूवी रेडिएशन से बचाती है। ठीक है, तो ये क्या था, स्ट्रेटोस्फेयर। आगे देखते हैं मेसोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर के बाद क्या आता है हमारा मेसोस्फेयर। दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड लाई अबव द स्ट्रेटोस्फेयर। ये बिल्कुल ये हमारे एटमॉस्फेयर की थर्ड लेयर है और ये स्ट्रेटोस्फेयर की बिल्कुल ऊपर लाई करती है। अब देखो इसकी हाइट कितनी है, ये कहाँ तक एक्सटेंड करती है, अप टू 80 किलोमीटर। ये क्या करती है, 80 किलोमीटर तक। देखो जो हमारा ट्रोपोस्फेयर था वो तो कितना था, 13 किलोमीटर, ये है 50 किलोमीटर, और जो मेसोस्फेयर है क्या है, 80 किलोमीटर तक। अब देखो आगे देखो, इट इज अ थिन लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर दैट मेटेओराइट्स बर्न व्हेन दे एंटर इनटू द फॉर्म ऑफ स्पेस। अब देखो ये जो मेसोस्फेयर है हमारी, 80 किलोमीटर तक लाई करती है, और इसमें क्या है, जो हमारे मेटेओराइट्स हैं वो क्या आते हैं, बर्न हो जाते हैं। ये क्या हमारी थर्ड लेयर है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो लेयर है हमारी वो क्या है, थर्मोस्फेयर। ये क्या है, फोर्थ लेयर है हमारी, क्या है, थर्मोस्फेयर। अब देखो ये कहां से कहां तक लाई करती है, ये 80 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक तो क्या था, मेसोस्फेयर था हमारा। इससे ऊपर कहां तक, 400 किलोमीटर तक, 400 किलोमीटर तक क्या लाई करती है, हमारी थर्मोस्फेयर। अब देखो इसमें क्या होता है, देखो थर्मोस्फेयर में जो टेम्परेचर है हमारा वो बिल्कुल ही इंक्रीज हो जाता है, एकदम से इंक्रीज हो जाता है, और इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, आइनोस्फेयर भी बोलते हैं, आइनोस्फेयर भी बोलते हैं। ठीक है, देखो ये जो लेयर है हमारी थर्मोस्फेयर, ये किसमें हेल्प करती है, हेल्प इन ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव्स व्हिच आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस एयर। में जो रेडियो वेव्स है हमारी, उसमें ट्रांसमिशन में हेल्प करती है। देखो जो थर्मोस्फेयर है हमारी, जो ये लेयर है, इसको हम आइनोस्फेयर भी बोलते हैं, करके वापस अर्थ पर भेज देती है। ठीक है, ये कहां से कहां तक लाई करती है, 80 किलोमीटर टू 400 किलोमीटर। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं हमारी लास्ट लेयर के बारे में, जो कि क्या है, एक्सोस्फेयर। इससे ऊपर क्या है हमारी, एक्सोस्फेयर। ये फिफ्थ लेयर हमारी। ठीक है, देखो इट इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ। ये बिल्कुल ये अपर मोस्ट लेयर है हमारी, फिफ्थ लेयर है। ये क्या होती है, बिल्कुल ही थिन होती है, बहुत ही पतली होती है। ठीक है, लाइट गैसेज सच एज हीलियम, हाइड्रोजन फ्लोट इनटू द स्पेस फ्रॉम दिस लेयर। अब देखो इस लेयर में जो हमारी लाइट गैसेज है, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, क्या करती है, फ्लोट करती है इस लेयर में। ठीक है, तो देखो ये हमारी अर्थ एटमॉस्फेयर की 5 लेयर थी, जो ये थी हमारी अर्थ एटमॉस्फेयर की 5 लेयर्स। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इस आगे का चैप्टर कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।